नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगारेड्डी में एक आश्रम की जमीन की कब्जा करने की कोशिश, बर्बाद हुए फसल, सिटी पुलिस कमिश्नर ने जरूरी सामान बांटा। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने केसीआर पर हमला, मौलाना साद कहां छिपे हुआ है। लॉकडाउन के बाद सैलून से बचिए, बार बार घुसपैठ कर रहा है पाकिस्तान। फिर एक बार पुलिस और मेडिकल कर्मियों पर हमला। करीमनगर में पीएम केयर को 3,10,000। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले वटपल्ली मंडल दुद्दुड़कल गांव में स्थित श्री सर्वेश्वर ज्ञान योगा वेदांत आश्रम की संबंधित 12 एकड़ जमीन में कुछ ईसाई धर्म के लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले वटपल्ली मंडल दुद्दुकल गांव में स्थित सर्वेश्वर ज्ञान वेदांत आश्रम की जमीन में क्रॉस मार्क गाड़कर इस आश्रम के जमीन को कब्जा करने की कोशिश की है। पिछली सरकार ने इस आश्रम के लिए जमीन को दिया है। इसके संबंधित सभी दस्तावेज आश्रम के नाम है। इसके बाद भी एमआरओ आश्रम के संबंधित व्यक्तियों को ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी जमीन आपको दी किसने, जबकि आश्रम के व्यक्ति कई बार आश्रम के हमले और मंदिरों को तोड़ने को लेकर पुलिस अधिकारियों को और एमआरओ को इसकी शिकायत की है, मगर आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। जबकि पुलिस और एमआरओ इस तरह का व्यवहार करते नजर आए, आश्रम के साधु आखिर किससे शिकायत करेंगे। तेलंगाना राज्य में कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश के वजह से तेलंगाना में किसानों की फसल भारी मात्रा में बर्बाद हो चुकी है। हैदराबाद के बीजेपी एमपी स्वयं बाबूराव ने किसानों से मिलकर और भारी बारिश की वजह से बर्बाद हुए फसलों को तेलंगाना सरकार खरीदने के लिए ऐसी मांग की है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిరోజు రైతులు పండించే పంటను ఖచ్చితంగా మేము కొంటామని చెప్పుడు మాత్రమే కేవలం మాటకే పరిమితమైంది। కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం బీజేపీ పార్టీ నుంచి, రైతులు ఏదైతే పంట పండించారో ఆ పంటకు ఖచ్చితంగా గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలి। అకాల వర్షంలో ధాన్యాలు మొక్కజొన్న ఏదైతే కలిసిందో ఆ మొక్కజొన్న కానీ ధాన్యాలు కానీ వాటన్నిటి కూడా గిట్టుబాటు ధర కల్పించి ఏదైతే ధర కేటాయిస్తారో ఆ ధరకే ఖచ్చితంగా తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనాలా। అదేవిధంగా వెంటనే ఏదైతే మొక్కలు కానీ మొక్కజొన్నలు ఇప్పటికే 10-20 రోజులు రైతులు మరి ఈ సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది, కాబట్టి వెంటనే వీటిని కొనుగోలు చేసి గోదాములలో షిఫ్ట్ చేసి రైతులకు ఆదుకోవాలని కూడా बीजेपी पार्टी నుంచి डिमांड చేయడం జరుగుతుంది। हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने घरेलू संबंधित सामान यूसुफगुड़ा चेकपोस्ट के पास सवेरा फंक्शन हॉल में बांटा गया। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा चेकपोस्ट बंजारल पीएस लिमिट में सवेरा फंक्शन हॉल में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने घरेलू संबंधित सामान और सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। लगभग 100 से ज्यादा ट्रांस कम्युनिटी के परिवारों में बांटा गया।
दिल्ली पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से यह सवेरा फंक्शन हॉल में ट्रांस कम्युनिटी के लिए इसेंशियल राशन आइटम, इसेंशियल सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 100 से ज्यादा ट्रांस कम्युनिटी के लोग आए और हमारे ज्वाइंट सीपी एआर श्रीनिवास, एसीपी बंजारा हिल केएस राव, बंजारा हिल जूली हिल पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स, हेडक्वार्टर के हमारे एसीपी श्रीनिवास, आरआई श्रीनिवास, सभी लोग मिलकर ये प्रोग्राम रखे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे। देखते रहेगा हिंदू। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। లోకాన చీకటిని చెదరగొట్టేందుకు పొడుచుకొచ్చిన నింగి సూర్యుడు ఒక్కడే, దేశాన చీకటిని తరిమి కొట్టేందుకు పుట్టుకొచ్చిన ఉడమి సూర్యుళ్ళు ఎందరో. ఒక సీతారామరాజు, ఒక భగత్ సింగ్, అదిగో తెలంగాణ గట్టు మీద ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో గోండు పులి, నిజాం రాజు గుండెల్లో ఫిరంగులు మోగించిన గిరిజన సింహం కుమరం భీం. జోహార్ కుమరం భీం, జోహార్ జోహార్ జోహార్. हिंदू टुडे। तेलंगाना राज्य के कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर डी हनुमंतराव ने सीएम केसीआर पर साधा निशाना। तेलंगाना राज्य में भारी बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और खेतों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया और इस किसानों को मुआवजा देने की मांग की है कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंतराव ने। मुख्यमंत्री गारू వ్యవసాయం ఇవాళ మంచి పంటలు వండినాయి కానీ ఈనాడు కూడా కొనుగోలుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ధాన్యమేమో ఏది అన్సీజన్డ్
ఏదైతే వర్షాలు పడడం వల్ల కొట్టుకపోతుంది. ఇప్పటికన్నా ఎంత తొందరగా ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలి. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అపోజిషన్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే మేము అందరం సహకారం చేస్తాం. ఒక పక్కనేమో మనం లాక్డౌన్ అంటాం, ఇంకో పక్క కాళేశ్వరం టెండర్లు పిలుస్తామంటే మార్పు తీసుకుంటావు. కానీ అపోజిషన్ ఏం చేస్తుందో తెలియనిస్తారు. ఇప్పటికన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి ఒక్క రోజున గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, డాక్టర్ల సమస్య తెలుసుకోండి, నర్సుల సమస్య తెలుసుకోండి. ఎంతసేపటికి నువ్వు ప్రగతి భవన్లో ఉంటే నీకు వాస్తవాలు తెలియ, కేవలం నువ్వు అఫీషియల్ మీదే డిపెండ్ ఉంటున్నావు. दिल्ली तबलीगे जमात का मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कंदालवी उर्फ साद कहां छुपे हुआ है? तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद कहां छिपे हुआ है? दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब तक 6 नोटिस जारी की है, मगर इस मौलाना साद का पता नहीं। इस नोटिस में पूछा गया कि मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में अपनी कोरोना टेस्ट करवाया था या नहीं, और कराया तो इसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपा? लॉकडाउन खुलने के बाद अगर आप सबसे पहले सैलून जाने की सोच रहे हो तो आपको बता दें, ऐसे करने पर आप कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर आप सबसे पहले सैलून जाने की सोच रहे हो, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मध्य प्रदेश में सैलून के माध्यम से कोरोना के संक्रमित फैला है। सरकार ने फिलहाल सैलून खोलने के पर पाबंदी लगा रखी है। पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान कब सुधरेगा? बार बार घुसपैठ कर भारत में हमले करने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान आखिर कब और कब सुधरेगा? पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करने की बड़ी तरह से कोशिशें कर रहा है। एलओसी बॉर्डर पर 450 से ज़्यादा आतंकवाद कश्मीर में घुसपैठ के मौके की तलाश में है और पाकिस्तान सेना लगातार गोलीबारी कर रही है। भारत सेना को इसका अंदाज़ा पहले से था और सेना ने एलओसी के लगकर कश्मीर के गांवों तक अपनी तैयारी पहले ही पूरी तरह कर लिया था। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे। देखते रहेगा हिंदू टुडे। లోకాన చీకటిని చెదరగొట్టేందుకు పొడుచుకొచ్చిన నింగి సూర్యుడు ఒక్కడే, దేశాన చీకటిని తరిమి కొట్టేందుకు పుట్టుకొచ్చిన
ఉడమి సూర్యుళ్ళు ఎందరో. ఒక సీతారామరాజు, ఒక భగత్ సింగ్, అదిగో తెలంగాణ గట్టు మీద ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో గోండు పులి, నిజాం రాజు గుండెల్లో ఫిరంగులు మోగించిన గిరిజన సింహం కొమురం భీం. జోహార్ కొమురం భీం, జోహార్ జోహార్ జోహార్. हिंदू टुडे. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं. आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें. अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046. अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए. कानपुर में पुलिस और मेडिकल कर्मियों पर हमला, आखिर कब सुधरेंगे ऐसे लोग? स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान परवाह किए बगैर दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा करता है. बेलगाम उपद्रवी जो शख्स को पीट रहे हैं वो एक संस्था से जुड़े हुआ है, कोरोना वॉरियर है. इलाके में घूम कर लोगों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता करना इसका काम है. इलाके में रोज़ा शायरी के दौरान जब लोग सोशल डिस्टेंस को ताक पर रखकर एक जगह इकट्ठा हुए तभी वो वॉलंटियर ने इनसे समझाना पहुंचा था, लेकिन जाहिल हदें पार कर हमला कर दिया. चाकू और दंडों से भी मारा गया. इस दौरान 2 वॉरियर को गंभीर रूप से जख्मी हुए और इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया. जब वहाँ पे चौराहे पे गया तो भीड़ लगी हुई थी. मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग करें, तो उसमें से सानू फ्रीजर के घर वाले और उनके भाई हमसे गाली गलौज करी ने. फिर उसके बाद से सानू फ्रीजर के पूरे 5 भाई और उनके बाप आके मुझे डायरेक्ट हमला करी ने मेरे ऊपर. सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं. एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार की कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है हम लोगों ने स्टेट में वह तो लागू किया ही है. इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपये तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं. तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में भारत माता की जय नाम की एक संस्था और करीमनगर जिले एक प्राथमिक स्कूल के अधिनेता ने दोनों ने मिलकर 3,10,000 चेक को पीएम केयर को दिया है. तेलंगाना बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के हाथों को दिया गया.
भारत माता की जय संस्था और करीमनगर जिले की प्राथमिक पाठशाला के अध्यक्ष दोनों ने पीएम केयर को 3,10,000 रुपए का चेक दिया है। ये चेक बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय कुमार के हाथ को दिया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।